भगवान सब देख रहे हैं, एक एक पल देख रहे हैं। तुम्हारे आंसू भी देख रहे हैं और उनकी हंसी भी देख रहे हैं, तुम्हारा दर्द भी देख रहे हैं और उनकी बेरुखी भी देख रहे हैं। कुछ भी उनसे छिपा नहीं है और हर चीज का हिसाब होगा, बिल्कुल होगा, बस समय आना है। देखो, भगवान का तरीका हमसे अलग है। हम चाहते हैं कि कोई गलत करे तो तुरंत उसे सजा मिले। हम चाहते हैं कि अभी इसी पल इंसाफ हो जाए, परंतु भगवान का समय हमारे समय से अलग है। वे जल्दी में नहीं हैं, वे धैर्य से काम करते हैं, वे सही समय का इंतजार करते हैं। और जब वे हिसाब करते हैं तो ऐसा करते हैं कि सामने वाला सिर पकड़ कर बैठ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वो सोचता है कि कल तक तो सब ठीक था, अचानक ये सब क्यों हो रहा है। उसे पता नहीं होता कि उसने जो किसी का दिल दुखाया था उसी का हिसाब हो रहा है। तुम्हें लगता है कि वो व्यक्ति बच निकला, उसे कुछ नहीं हुआ, ये तुम्हारा भ्रम है। उसे जो होना है वो जरूर होगा, शायद आज नहीं, शायद इस महीने नहीं, शायद इस साल नहीं, परंतु एक दिन वह दिन आएगा जब उसकी सब खुशियां छिन जाएंगी और वह तब समझेगा कि गलती कहां हुई थी। बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवान कुछ नहीं देखते, तभी तो बुरे लोग मजे में हैं और अच्छे लोग दुखी हैं। ये सोच गलत है। भगवान सब देखते हैं और सबका हिसाब रखते हैं, बस उनकी व्यवस्था धीमी है परंतु सटीक है। जैसे एक माली पेड़ लगाता है, तुरंत फल नहीं मिलते, पेड़ बढ़ता है, समय लगता है, फिर एक दिन फल आते हैं। वैसे ही कर्म का बीज जो बोया जाता है वो तुरंत फल नहीं देता, समय लेता है, परंतु एक दिन फल जरूर आता है, चाहे अच्छे कर्म का हो चाहे बुरे का। और तुम्हारे साथ जो हुआ है उसका भी हिसाब होगा, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, बस तुम्हें धैर्य रखना है। और एक बात याद रखनी है कि बदला तुम मत लेना, ये काम भगवान का है, तुम बीच में मत आना। यदि तुम बदला लेने लगोगे तो भगवान को तुम्हारे लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम स्वयं अपना हिसाब चुकाने लगोगे और तब तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो भगवान तुम्हारे लिए लाने वाले थे। जब कोई तुम्हें दुख देता है तो बस छोड़ दो उसे, उसका मामला भगवान को सौंप दो। कह दो कि प्रभु ये आपका काम है, मैं इसमें नहीं पड़ूंगा, आप जो ठीक समझे वह करिए, और फिर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। जब तुम इस तरह छोड़ देते हो तो भगवान काम पर लग जाते हैं। वे ऐसा हिसाब करते हैं कि तुम स्वयं देखकर हैरान हो जाओगे। तुम सोचोगे कि अरे ये तो मैंने कभी नहीं चाहा था, मैंने तो बस छोड़ दिया था, फिर भी इतना बड़ा हिसाब कैसे हो गया। ये उनकी कार्य प्रणाली है। जो छोड़ देता है उसका काम वे करते हैं, जो पकड़े रहता है उसका काम वे नहीं करते। ये बहुत सरल नियम है, परंतु अधिकतर लोग इसे समझ नहीं पाते। वे क्रोध में रहते हैं, बदले की भावना में रहते हैं और इसी से अपना नुकसान कर लेते हैं। देखो, जब तुम क्रोध में रहते हो तो तुम्हारी ऊर्जा खत्म होती है, तुम्हारी नींद उड़ जाती है, तुम्हारा मन अशांत रहता है। तुम जिसके खिलाफ क्रोध रखते हो वो तो आराम से सो रहा है और तुम जल रहे हो भीतर ही भीतर। ये कैसा बदला हुआ, ये तो अपना ही नुकसान हुआ। इसीलिए छोड़ना सीखो, माफ करना सीखो। ये कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। जो माफ कर सकता है वही असली बहादुर है। और जब तुम माफ कर देते हो तब भगवान तुम्हारे पक्ष में खड़े हो जाते हैं। और एक बात समझो, भगवान का हिसाब बहुत सटीक होता है। एक एक आंसू का हिसाब होता है, एक एक रात की नींद का हिसाब होता है, एक एक ताने का हिसाब होता है, एक एक धोखे का हिसाब होता है। कुछ भी छूटता नहीं। जिसने तुम्हें दुख दिया है वह सोचता है कि वह बच गया, परंतु यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। उसके चारों ओर एक अदृश्य घेरा बन रहा है, उसके कर्म उसके चारों ओर इकट्ठे हो रहे हैं एक एक करके, और एक दिन वह घेरा इतना भर जाएगा कि वह उसमें घुटने लगेगा। तब वह तुम्हें याद करेगा, तब वो सोचेगा कि काश मैंने उसके साथ ऐसा नहीं किया होता। तब वो माफी मांगेगा, परंतु तब बहुत देर हो चुकी होगी। तुम्हारे पास उसकी माफी सुनने का समय नहीं होगा, क्योंकि तुम तब बहुत आगे जा चुके होगे। और ये जो तुम सोच रहे हो कि बुरे लोग मजे में हैं, अच्छे लोग दुखी हैं, ये बाहर से दिखता है,
परंतु अंदर का हाल अलग है। बुरे लोगों का अंदर खाली होता है, उन्हें नींद नहीं आती, उनके मन में हमेशा डर रहता है कि कब क्या हो जाए। उनकी मुस्कान नकली होती है, उनके चेहरे पर रौनक नहीं होती, चाहे वे कितना भी दिखावा करें। परंतु अच्छे लोगों के पास कुछ ऐसा होता है जो किसी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। उनका मन शांत है, उनकी आत्मा प्रसन्न होती है, उन्हें भगवान का साथ होता है। ये सबसे बड़ी संपदा है। बाहर से शायद ना दिखे, परंतु यही असली धन है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जब तुम धैर्य से इंतजार करते हो तब भगवान तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा तैयार कर रहे होते हैं। वे जो तुम्हें छीन कर ले गए हैं उससे कई गुना बेहतर लाने वाले हैं। बस तुम्हें थोड़ा और रुकना है, थोड़ा और सहना है। देखो, हर रात के बाद सुबह आती है, ये नियम है। तुम्हारी रात भी समाप्त होगी, तुम्हारी सुबह भी आएगी, और जब आएगी तो ऐसी आएगी कि तुम पुरानी रात भूल जाओगे। तुम्हारे जीवन में इतना प्रकाश भर जाएगा कि अंधेरे की कोई जगह नहीं बचेगी। जो तुम्हें छोड़कर गया है वह तुम्हारे लायक नहीं था, यदि होता तो जाता ही नहीं। भगवान ने उसे इसलिए हटाया क्योंकि वे तुम्हारे लिए कुछ बेहतर ला रहे हैं। बस तुम्हें भरोसा रखना है उन पर और प्रतीक्षा करनी है। और एक बात याद रखो, जो तुमने सहा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हर आंसू का एक मूल्य है, हर दुख का एक फल है, हर सहनशीलता का एक पुरस्कार है। भगवान सब चुका कर देते हैं, ब्याज सहित। जब तुम भगवान पर भरोसा रखते हो तब तुम्हारे ऊपर एक अदृश्य कवच बन जाता है। कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, कोई भी बुरा व्यक्ति तुम्हें ज्यादा देर तक दुख नहीं दे सकता, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ हैं। और जिसके साथ भगवान हो उसे कोई हरा नहीं सकता। तो आज से चिंता छोड़ दो, हिसाब लेना अपना काम मत समझो। ये काम भगवान का है और वे इसे बहुत अच्छे से करते हैं। तुम बस अपना जीवन जियो, अच्छे कर्म करो, अच्छे लोगों के साथ रहो और भगवान को धन्यवाद देते रहो। और जिसने तुम्हें दुख दिया है उसके बारे में कम सोचो, उसे भगवान को सौंप दो और भूल जाओ। तुम्हारी ऊर्जा बहुत मूल्यवान है, उसे ऐसे लोगों पर बर्बाद मत करो जो तुम्हारे लायक नहीं थे। उसे अपने सुख में लगाओ, अपने उद्देश्य में लगाओ, अपनी प्रगति में लगाओ। और जब तुम्हारा वक्त आए, जब भगवान तुम्हें वह सब लौटाएं जो छीना गया था, तब अहंकार मत करना। ये मत सोचना कि देखो मैंने सहन किया तो मुझे मिला, बल्कि कृतज्ञ रहना। ये सोचना कि भगवान कितने दयालु हैं जो उन्होंने मेरा साथ दिया। और सबसे महत्वपूर्ण, जब हिसाब हो जाए, जब इंसाफ मिल जाए, तब भी अपने मन में नफरत मत रखना। माफ कर देना, आगे बढ़ जाना, क्योंकि नफरत बोझ है और बोझ लेकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। हल्का होकर ही ऊंची उड़ान भरी जा सकती है। देखो, जिंदगी एक यात्रा है। इस यात्रा में बहुत से लोग आएंगे और जाएंगे, कुछ साथ देंगे, कुछ धोखा देंगे, कुछ प्रेम करेंगे, कुछ नफरत। ये सब इस यात्रा का हिस्सा है। तुम्हें इस सब से ऊपर उठना है। तुम्हें यह समझना है कि ये सब अस्थाई है, केवल भगवान शाश्वत हैं, केवल उनका साथ सच्चा है। जो तुम्हारे साथ है आज वह कल नहीं भी हो सकता, जो आज तुम्हारा है कल नहीं भी हो सकता। बस एक चीज है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, वह है भगवान। उनसे रिश्ता मजबूत करो, बाकी सब रिश्ते अपने आप ठीक हो जाएंगे। और एक बहुत बड़ी सच्चाई जान लो, जो लोग दूसरों को दर्द देते हैं उनकी अपनी जिंदगी अंदर से कितनी खाली होती है, यह केवल वे ही जानते हैं। वे बाहर से जितने मजबूत दिखते हैं, भीतर से उतने ही कमजोर होते हैं। उन्हें खुश रहने के लिए दूसरों को दुख देना पड़ता है। ये कितनी दुर्बलता है, कितनी मजबूरी है। और तुम जो सहन कर रहे हो, जो धैर्य रख रहे हो, जो भगवान पर भरोसा कर रहे हो, तुम कितने मजबूत हो। तुम्हें खुश रहने के लिए किसी को दुख देने की जरूरत नहीं, तुम अकेले भी खुश रह सकते हो। ये सबसे बड़ी ताकत है। देखो, भगवान की एक खास बात है, वे कमजोर के साथ खड़े होते हैं, वे सताए हुए के साथ खड़े होते हैं, वे जिस पर अत्याचार हो रहा है उसके साथ खड़े होते हैं। ये उनका स्वभाव है। और यदि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है तो जान लो कि भगवान तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम्हें ऐसा लगे कि कोई तुम्हारी नहीं सुन रहा, तब आंखें बंद करना और कहना कि प्रभु आप तो सुन रहे हैं,
आप मेरे साथ हैं, और तुम्हें तुरंत महसूस होगा कि हाँ वे सुन रहे हैं, वे साथ हैं। तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, तुम्हें शांति मिलेगी। और एक छोटी सी बात, जब हिसाब हो जाएगा, जब तुम्हें वो सब मिल जाएगा जो तुम्हारा हक था, तब उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करना जिन्होंने तुम्हें दुख दिया। हाँ, ये सुनकर अजीब लगेगा, परंतु यही सबसे बड़ी आत्मा का काम है। जब तुम अपने दुख देने वालों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हो, तब तुम भगवान के सबसे प्रिय बन जाते हो। उनका हृदय भर आता है तुम्हारे लिए, और तब वे तुम्हें वह देते हैं जो किसी को नहीं देते। तो आज से यह संकल्प लो, चिंता नहीं करूंगा, हिसाब का काम भगवान को सौंपूंगा, अपनी जिंदगी जीऊंगा, अच्छे कर्म करूंगा और प्रतीक्षा करूंगा, और जो भी मिलेगा उसे भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार करूंगा। और एक बात याद रखो, दुख चाहे कितना भी बड़ा हो, वह स्थायी नहीं है। यह बीतेगा, यह जरूर बीतेगा, और जब यह बीतेगा तब तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे एक बुरा सपना था। तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो हैरान होगे कि कैसे मैं इस सब से निकल आया, और तब तुम्हें भगवान का सच्चा प्रेम समझ में आएगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि वे हर पल तुम्हारे साथ थे। तुम्हें नहीं दिख रहे थे क्योंकि तुम बहुत दर्द में थे, परंतु वे थे, और उन्होंने ही तुम्हें इस सब से बाहर निकाला। तो धैर्य रखो, भगवान पर भरोसा रखो, अपना कर्म करते रहो और इंतजार करो।